अरमान सर क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। आज की जो क्लास है क्लास नंबर 25 है। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसके अंदर में करंट अफेयर सारी चीज़ें इंक्लूड लिए गए। ये जो चीज़ें लेके हम आ रहे हैं आपके लिए पूरी ऑल ओवर आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के व्यू से कराया जा रहा है बेटा। इससे बाहर से क्वेश्चन में नहीं, पेपर में नहीं आएगा। पेपर में जो आएगा इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर आपका पेपर में आने वाला नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। जुड़ने के साथ साथ जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दे, जो लाइक नहीं किया लाइक कर दे, क्योंकि मेरा मोटिवेशन का जरिया यही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सारे दोस्तों को पता चल जाए। तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास करते करते बातें करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले जो क्वेश्चन थे 96 तक के क्वेश्चन हमने करे देखे थे। आज जो क्वेश्चन होगा 97 से आगे हम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है कहाँ पे? रायपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में या दुर्ग में। तो ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है रायपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में या दुर्ग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। कौन सा सर? दुर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डोंगरगढ़ को, अरंग को, राजिम को या रतनपुर को। तो इसकी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरंग को कहा जाता है मंदिर का नगरी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन से? छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन थे? वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र बहादुर साय, गुंडाधुर या हनुमान सिंह। तो इसकी जो राइट आंसर था सर, सबसे पहले जो थे वीर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। किसको माना जाता है? महानदी को, खानन नदी को, इंद्रावती नदी को या दूध नदी को। तो छत्तीसगढ़ की गंगा जो माना जाता है वो माना जाता है महानदी को। छत्तीसगढ़ के गंगा के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ नदी का बहुत बड़ा योगदान है छत्तीसगढ़ के अंदर में महानदी को। अगला प्रश्न देखेंगे। देश की कुल जनसंख्या में छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? देश की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत योगदान है? 2.11%, 4.16%, 3.04%, 5.12%। तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या में जो योगदान है 2.11%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भिलाई क्यों प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ के अंदर जो दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले में भिलाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध वन विहार होने से, या सुंदर खुदाई के मंदिरों के लिए, लोहा इस्पात कारखाना के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि छत्तीसगढ़ में जो भिलाई प्रसिद्ध है वो क्यों है? लोहा इस्पात कारखानों से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? जो निजी मतलब प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी थी, कहाँ पे स्थापित किया गया था? रायगढ़ में, रायपुर में, राजनांदगांव में या दुर्ग में। तो पहला जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया था वो क्या था? रायपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ? जगदलपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ? महानदी के, डंकनी संकनी नदी के, इंद्रावती के या दूध नदी के। तो जो जगदलपुर बसा हुआ है वो महानदी के किनारे पे बसा हुआ है। महानदी के, जैसे कोरबा जो है हसदो नदी के किनारे पे बसा हुआ है। आप कमेंट करके बताएंगे कि बिलासपुर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है भिलाई। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी भिलाई, कोरबा, कोरिया या रायपुर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसकी राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करें और इसको बताएं इसकी राइट आंसर क्या है।
देखिए छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी जो है वो कहाँ पे, कोरबा है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न, ऊर्जा की राजधानी से किसे जाना जाता है बेटा, कोरबा से जाना है मेरे दोस्त। किसको, कोरबा से। अगला प्रश्न करा है कि देश में छत्तीसगढ़ किस फसल के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है, चीनी का कटोरा, गेहूं का कटोरा, मक्के का या धान। आपको पता है छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया, और छत्तीसगढ़ में जो फेमस है किसका, छत्तीसगढ़ का दूसरा जो नाम है वो क्या नाम है, धान का कटोरा। क्या है, धान का कटोरा। अगला प्रश्न कह रहा है चंदौनी गोंदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति है, हरि ठाकुर, सतीश जैन, हबीब तनवीर, रामचंद्र देशमुख का। किसका, रामचंद्र देशमुख का। तो ये चंदौनी गोंदा जो है वो रामचंद्र देशमुख का है। ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आदिवासी बहुल्य बस्तर और सरगुजा सहित कुल 6 जिलों में कौन सी योजनाएं लागू की है, कौन सी योजनाएं लागू, अटल खदान योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, काशीराम योजना, जनहित गारंटी योजना। जनहित गारंटी, तो जो इन्होंने अप्लाई किया है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है पंडवानी क्या है, पंडवानी क्या है, छत्तीसगढ़ी वीर रस का लोक नृत्य गीत है, जनजाति की पंचायत है, छत्तीसगढ़ी की प्रसिद्ध गुफा है, छत्तीसगढ़ का औद्योगिक नगर है। तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ वीर रस का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहे हैं मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है, खारंग परियोजना, जाग परियोजना, महानदी परियोजना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी जो परियोजना थी वो महानदी परियोजना था। क्या था, महानदी परियोजना। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ गंगा किस नदी को कहा जाता है, महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को, या खनन नदी को। तो छत्तीसगढ़ की गंगा से नाम से जिसे जाना जाता है वो जाना जाता है महानदी को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था, आप अभी मेरे को ध्यान आया, तो इसको आप सुधार लेंगे। जगदलपुर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, जो जगदलपुर है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया था, महानदी नहीं होगा। इसकी राइट आंसर जो होगा जगदलपुर का ये होगा, इसकी राइट आंसर जो होगा वो इंद्रावती नदी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या 2011 में कितने थी, 18,90,273, 36,61,689। अगला था क्वेश्चन 26,40,371, 44,23,375। तो कह रहा ये जो था वो था 36,61,689। राजिम कितनी नदियों का संगम है, राजिम जो है कितनी नदियों का संगम है, 2, 4, 3, 5। तो राजिम जो है वो 3 नदियों का संगम है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि 3 नदी कौन कौन सी है, कौन सी है। आप कमेंट में जरूर, आप लोग ये चीज गलत करते हैं मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट भी नहीं करते, मेंशन भी नहीं करते, बताते भी नहीं कुछ। जब तक आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, आप मेंशन तो करें। ये देखिए इसको मैचिंग करना है कि ए को बी से मैच करना है। मैं मैच करके दिखा रहा हूँ कि क्या होगा। ए का क्या होगा, ए का आप मैच करेंगे तो ए का पहला हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा दूसरा, सी का तीसरा, डी का क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। तो इसका ये आपका मैचिंग इस तरह से होगा। तो ऑप्शन दिया नहीं है, मैचिंग आपको इस तरह से आपको करके देना था। अगला प्रश्न कर रहा है छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क आदिवासी बहुल किस जिले में स्थापित किया गया था, सरगुजा यानी अंबिकापुर में, बस्तर जगदलपुर में, रायपुर में, या कोरिया में, या कोरिया में। तो ये जो स्थापित किया था ये किया था सरगुजा अंबिकापुर में। ऑप्शन नंबर ए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। देखिए राज्य का जो होता है वो राज्यपाल होता है, देश का जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राज्य का राज्यपाल होता है, देश का जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। नाचा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य, नाचा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध, किस प्रदेश का प्रसिद्ध है, पंजाब, उत्तराखंड, असम, या छत्तीसगढ़ी। तो नाचा जो है वो किसका है, छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल में अछूत समझाने जाने वाले लोगों को प्रवेश करा के
अस्वस्थता का निवारण किया था। वह चर्चित मंदिर था कौन सा? देवरानी जेठानी मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर या कपिलेश्वर मंदिर। तो ये जो था मंदिर वो कौन था? राजीव लोचन मंदिर था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि अबुझमार क्षेत्र किस जिले में स्थित है? दुर्ग में, सरगुजा में, बस्तर में या रायपुर में? तो अबुझमार जो है वो बस्तर जिला में, कहां पे? बस्तर जिला में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी था। अगला प्रश्न देखिएगा, मैचिंग करना है, मैच करके आप आंसर देंगे। किसका मैचिंग करके आप आंसर देंगे? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। इसको मैचिंग करना है, मैचिंग करके आंसर देंगे। इसको आप खुद मैचिंग करके कमेंट में बताएंगे। वर्तमान में अक्टूबर 2023 की स्थिति छत्तीसगढ़ में राज्यपाल कौन है? 2023 में अक्टूबर में जो छत्तीसगढ़ राज्यपाल कौन थे? विश्वभूषण हरिचंद, सुदर्शन अग्रवाल, अनुसुईया उइके, कैलाशपति मिश्र। कैलाशपति मिश्र तो कौन थे? विश्वभूषण हरिचंद थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान अक्टूबर 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेश बघेल जी थे। कौन थे? भूपेश बघेल। ऑप्शन नंबर सी था। कुछ तो प्रश्न में दोस्त ऐसे आता है ना, देख के उड़ा दोगे, तब आंख बंद के बता ये है तो इसका आंसर ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत के संकलन करता कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम, नारायण लाल परमार, सुंदर लाल शर्मा, हरि ठाकुर या हरि ठाकुर। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे देश? हरि ठाकुर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा है, सुंदर सा, सुशील सा भी है, और आप बिल्कुल वर्दी का जुनून है, आराम से आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं है ना, आपको वर्दी लेना है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपके साथ जुड़ा, जल्दी जल्दी वीडियो को कमेंट, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही, किस क्लास में क्या कमी है। क्योंकि देखिए आपसे बात करने के जरिए क्या है दोस्त? कमेंट। ये तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जल्दी जल्दी 1 के पूरा करें। सार्वजनिक क्षेत्र का देश, सार्वजनिक क्षेत्र देश में प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र 1965 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया था? भिलाई में, रायपुर में, कोरिया में या कोरबा में? या कोरबा में। तो कोरबा में किया गया था। कौन सा था? बालको प्लांट था। कौन सा था? बाल। कोरबा में कहां पे था? बालको में। दीदी बैंक की स्थापना सहायता स्व सहायता समूह को कहां समाज द्वारा कहां की गई थी? दंतेवाड़ा में, कबीरधाम में, दुर्ग में या राजनांदगांव में? या राजनांदगांव ये की गई थी सर। दीदी बैंक की स्थापना जो की गई थी सजदा वो राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर डी में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में अक्टूबर 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रमेश सिन्हा, सुमित बोस, सुमित मिश्रा, आर के भाटिया? आर के भाटिया। तो इसकी जो राइट आंसर था रमेश सिन्हा थे। 2023 में अक्टूबर में कौन थे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? रमेश सिन्हा। कमेंट करके बताएंगे कि अभी कौन सा। छत्तीसगढ़ का भिलाई नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ भिलाई जो नगर है किसके अंतर्गत आता है? दुर्ग के अंदर आता है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है ना, ये तो बिल्कुल हलवा है एकदम। आप बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, और ऐसा नहीं कि पेपर में कुछ हार्ड आएगा। पेपर में इसी लेवल का प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखना, खुद पेपर देके आओगे तो कमेंट करके बताओगे सर इसमें से इतने क्वेश्चन आए थे, और आप इस चीज को खुद मेंशन करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि जल्दी जल्दी आप क्लास को लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। छत्तीसगढ़ का प्रयाग महातीर्थ व छत्तीसगढ़ की स्वकार धानी कहा जाता है? राजिम को, रतनपुर को, मैनपाट को या जगदलपुर को? या जगदलपुर को। तो ये कहा जाता है राजिम को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नामकरण किया गया था किसके नाम पे किया गया था? तीजनबाई, मिनी माता, इंजीनियर राघवेंद्र राव, महर्षि। तो मिनी माता पे किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? जोक नदी को, महानदी को, साबरी को या इब्न को? ये तो आपको क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ गया कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसको माना जाता है? महानदी को माना जाता है। छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा किसको माना जाता है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को माना है? महानदी को। ये तो क्वेश्चन हमने कितने बार रिपीट कर लिया मेरे दोस्त। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे का भंडार पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे का भंडार पाया जाता है? रायगढ़ में, रायपुर में, जगदलपुर में या राजनांदगांव में? या राजनांदगांव में। तो देखिए ये जो हीरे का भंडार पाया जाता है वो पाया था ऑप्शन सी, रायपुर में। रायपुर, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? कटरू, गुरु घासीदास, इंद्रावती, काकेर घाटी?
काकेर घाटी। तो ये कह रहा है किस, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इसका था ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के कला क्षेत्र के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? अजय कुमार मंडवानी को, उषा बर्ले को, संतोष सिवान को, ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों को। तो देखिए ये दोनों लोगों को आपको दिया गया था, इसका मतलब ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य में कोविड-19 अवधि की पहली बार ई लॉक अदालत आरंभ किया गया था? पहली बार ई लॉक अदालत प्रारंभ कर दिया गया था। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या पंजाब। आप किसकी तैयारी कर रहे हो सर? दिल्ली छत्तीसगढ़ पुलिस का। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का, तो इससे क्या होगा, अधिकांश का क्या होता है, जब आज का क्वेश्चन आए तो 80% चांस होता है कि भैया छत्तीसगढ़ ही पूछेगा आपसे। प्राचीन काल में रायपुर को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में रायपुर को क्या कहा जाता था? रायपुर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये तो देखिए ये जो कहा जाता था, ए और बी दोनों कहा जाता था, रायपुर और रायपुर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में सुरक्षित मातृत्व के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई थी। रायपुर से, धमतरी से, दुर्ग से या महासमुंद से या मार। तो ये जो शुरुआत की गई थी रायपुर से की गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। तो ज्यादातर योजनाएं जो होती है रायपुर से शुरू की जाती है। मैना जनजाति के लोग निवास करते हैं बिलासपुर में, रायपुर में, सरगुजा में या जसपुर में? देखिए मैना जनजाति के लोग जो निवास करते हैं वो करते हैं बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर ए। बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किसके द्वारा खींचा जाता है? घोड़े के द्वारा, वैश्य समुदाय के द्वारा, पंडित के द्वारा, स्थानीय आदिवासियों के द्वारा। ये रथ होता है किसके द्वारा खींची जाती है? तो स्थानीय जो आदिवासी लोग होते हैं दशहरा में उनके द्वारा रथ को खींचा जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? ये पॉइंट है, आप ये अपॉन नहीं देखेंगे आप, ये पॉइंट होता है, ये जो है पॉइंट होता है, ठीक है। 12.82%, 50.82%, 30.62%, 20.020%। तो देखिए अनुसूचित जो जनजाति का है वो है 20.62%। छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा जिला किसकी ओर स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा जिला है किसके तरफ स्थित है? तो है उत्तर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे, राजा की बेटी के नाम पे, या सशक्त महिला के नाम पे, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से। तो राजा की बेटी के नाम पे रखा गया है, राजा के बेटी के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सहायक चिकित्सा अधिकारी की नौकरी को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा या वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल? डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो इसकी राइट आंसर था डॉक्टर खूबचंद बघेल थे, जो कि अधिकारी की नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे अपने देश को आजादी दिलाने के लिए। ठीक है सर, देख लेना क्वेश्चन बिल्कुल एक एक स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। छत्तीसगढ़ के किस शहर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है? रायगढ़ को, रतनपुर को, बस्तर को या खैरागढ़ को? तो ये जो की जाती है ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर को की जाती है। किससे की जाती है? रतनपुर से। प्राचीन अभिलेखों वाला जोगीमारा गुफा किस जिले में? रायगढ़ में, सरगुजा में, बस्तर में या राजनांदगांव में? तो देखिए ये जो कह रहा है अभिलेखों वाला जीवन मारा जो है वो है सरगुजा में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में बहती है? छत्तीसगढ़ में नहीं बहती। शिवनाथ बहती है, महानदी बहती है, इंद्रावती, चंबल। अरे भैया चंबल, ऑप्शन नंबर बी है, सी, बी आपका सही है। और आपने देखा है ना एक मूवी 12th फेल, 12वीं फेल, और इस मूवी में क्या होता है कि चंबल घाटी के रहने वाला हूँ, और उस मूवी में बहुत सी चीजें मिला है, आई होप कि आप लोग भी देखेंगे। उसमें बहुत सी चीजें आपको बताई गई जो आपको इंस्पिरेशन करेगी। अच्छी चीजें देखना, उसमें से और चीजें मत देखना। तो देखिए आज की जो क्लास था, हमने आज क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन देखे, जो कि अप्रोक्स आपके एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट और पूछे भी गए। तो आज की क्लास इतने ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा पिता, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।